नमस्कार, मैं प्रेयसी और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस यूपी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी बिसात अब साफ तौर पर पिस चुकी है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों ही दल चुनाव से काफी पहले अपनी रणनीति को धार देने में जुट गए हैं। इस बार मुकाबला सिर्फ सत्ता और संगठन का नहीं, बल्कि सीधे तौर पर जातीय गणित और सामाजिक समीकरणों का भी है। खासकर कुर्मी वोट बैंक को लेकर सपा और भाजपा के बीच सीधी जंग देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी लंबे समय से पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक फॉर्मूले को अपनी चुनावी रणनीति का आधार बनाए हुए है। 2022 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने इसी फॉर्मूले के जरिए भाजपा को कड़ी चुनौती दी थी। अब 2027 में भी सपा उसी लाइन पर आगे बढ़ती नजर आ रही है, लेकिन इस बार कुर्मी समाज पर खास फोकस नजर आ रहा है। वहीं भाजपा ने भी सपा की इस रणनीति को भांपते हुए कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश तेज कर दी है। इसी कड़ी में भाजपा ने पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। पंकज चौधरी कुर्मी समाज से आते हैं और भाजपा का मानना है कि उनके नेतृत्व में कुर्मी मतदाताओं को अपने पक्ष में मोड़ा जा सकता है। भाजपा की ये चाल साफ संकेत देती है कि पार्टी अब केवल कोर वोट बैंक तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि ओबीसी के भीतर मौजूद अलग अलग जातीय समूह को भी मजबूत से साधना चाहती है। लेकिन समाजवादी पार्टी भी इसी सियासी चाल का जवाब देने में पीछे नहीं है। सपा ने कुर्मी समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए बस्ती से सांसद राम प्रकाश चौधरी को आगे किया है। इसके साथ ही पूर्व मंत्री बेनी प्रसाद वर्मा के बेटे राकेश वर्मा को भी बड़ी जिम्मेदारी देकर सपा ने साफ कर दिया है कि कुर्मी राजनीति में उसकी मौजूदगी मजबूत है। सपा का दावा है कि उसके पास कुर्मी समाज के कई प्रभावशाली चेहरे हैं जो अलग अलग इलाकों को मजबूत पकड़ रखते हैं। राजनीतिक जानकारी के अनुसार कुर्मी समाज किसी एक नेता के इर्द गिर्द नहीं घूमता। उत्तर प्रदेश में कुर्मियों की 4 बड़ी बेल्ट मानी जाती है और हर बेल्ट का अपना अलग प्रभावशाली नेता है। ऐसे में केवल एक चेहरे के सहारे पूरे समाज को साधना आसान नहीं है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस समय सपा के पास कुर्मी समाज के नेता ज्यादा इलाकों में फैले हुए हैं, जिससे उसका पलड़ा फिलहाल भारी नजर आता है। अखिलेश यादव की रणनीति यही खत्म नहीं होती। वह नेताजी मुलायम सिंह यादव के दौरे वाले जातिगत गुलदस्ते के फॉर्मूले पर एक बार फिर लौटते नजर आ रहे हैं। दलित समाज से इंद्रजीत सरोज, ब्राह्मण समाज से अभिषेक मिश्रा, माता प्रसाद पांडे और संतोष पांडे, भूमिहार समाज से राजीव राय और जयराम पांडे जैसे नेताओं को आगे बढ़ाकर सपा हर जाति को साथ जोड़ने की कोशिश कर रही है। ओबीसी वर्ग से भी ऐसे कई नेताओं को आगे लाया जा रहा है, जिनका राजनीतिक इतिहास सामाजिक न्याय की राजनीति से जुड़ा रहा है। दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि वह किसी एक जाति या वर्ग की पार्टी नहीं है। भाजपा प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी के मुताबिक पार्टी सबका साथ सबका विकास के सिद्धांत पर काम करती है और हर नेता पूरे समाज का प्रतिनिधि होता है। भाजपा का जोर विकास, सुशासन और संगठनात्मक मजबूती पर बताया जा रहा है। वहीं सपा प्रवक्ता राकेश अहीर का दावा है कि समाजवादी पार्टी के पास सभी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाला मजबूत नेतृत्व है और कुर्मी समाज में भी पार्टी की जड़ें गहरी हैं। सपा का कहना है कि भाजपा चाहे जितने राजनीतिक पैतरे आजमा ले, चुनावी मुकाबले में बाजी सपा के हाथ ही आएगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव अभी से बेहद दिलचस्प होता नजर आ रहा है। जातीय गणित, कुर्मी वोट बैंक और सामाजिक समीकरण एक बार फिर चुनाव का रुख तय करने वाले अहम फैक्टर बनते दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि सियासी गुलदस्ता किस पार्टी को सत्ता के सबसे करीब ले जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही और भी उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस यूपी।